अगर सही से नहीं जाती है तो। अरे आप लोग कौन और मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? अरे मैं एक व्यापारी हूँ, तभी तुम्हें लेके जा रहा हूँ। तुम्हारी पूरी कीमत दिया हूँ तभी तो। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा सौदा कौन किया? मेरा सौदा? अरे वो देखो पीछे तुम्हारी सास ने तुम्हारा सौदा किया है, उसे मिले हैं खूब सारे पैसे। नोट गिन रही है, देख रही हो ना। अब चलो चुपचाप मन से, वरना जबरदस्ती खींच के लेके जाऊंगा। क्या रे तुम लोग मुंह देख रहे हो तब से? लेके चलो इसे। अरे ये क्या माँ जी, आपने ये क्या किया? मेरा सौदा? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए। माँ जी मुझे बचाइए, माँ जी छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे। सेठ जी किसी की नहीं सुनते हैं और रूपा को घसीट कर वहाँ से लेके जाते हैं। आखिर सास अपनी बहू रूपा का सौदा क्यों करती है? चंद रुपयों के लिए। आगे क्या होगा रूपा का, जानने के लिए वीडियो में बने रहे। कुछ समय पहले की बात है, माला देवी अपने बेटे कमल की शादी रूपा के साथ करा देती है। इस शादी से रूपा और कमल दोनों काफी खुश होते हैं, साथ ही माला देवी भी। शादी की दूसरी सुबह माला देवी और उसका बेटा कमल दोनों हॉल में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर रूपा चाय लेकर पहुँचती है। माँ जी ये लीजिए चाय। कमल जी चाय। अरे रूपा मुझे तो देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए, एक काम करो माँ के साथ तुम बैठ के चाय पी लो, मैं तब तक ऑफिस निकलता हूँ। आज जरूरी मीटिंग है, देर हो जाऊंगा तो बॉस मुझ पर चिढ़ेंगे। अरे हाँ बेटा ठीक है, तू ऑफिस निकल। अरे बहू आजा, तू यहाँ बैठ जा, कुछ बातें भी हो जाएगी तेरे साथ। कमल ऑफिस के लिए वहाँ से चला जाता है और इधर रूपा जाकर अपनी सास के बगल में बैठती है। दोनों मिलकर खूब बातें करते हैं और चाय का मजा लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। एक रोज रूपा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास माला देवी किचन पहुंचती है। अरे बहू बहू क्या कर रही है किचन में? बड़ी भूख लगी है, अभी तक तेरा खाना नहीं हुआ है क्या? पेट में चूहे कूद रहे, चूहे बड़े बड़े। अरे माँ जी बस 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 हो ही गया, 2 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा, आप जाके बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे कोई बात नहीं है, मैं यहीं रुक जाती हूँ, 2 बातें भी तेरे से हो जाएगी और देख भी लेती हूँ कैसे तू बना रही है इतना टेस्टी खाना। सास बहू में काफी अच्छी पटती है। फिर कुछ समय बाद रूपा का खाना बनाना हो जाता है और प्लेट में सर्व करके रूपा, चलिए माँ जी हो गया खाना। अरे वाह वाह बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, 2 मिनट बोली 2 मिनट में ही खाना हो गया। हाँ हाँ चल, बड़ी भूख भी लगी है, दोनों साथ मिलके खाते हैं। फिर रूपा और उसकी सास खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतते हैं। एक रोज रूपा कैसे कर पाऊंगा आगे मैनेज, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे चिंता मत करिए जी, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमरे में कमल और उसकी बीबी रूपा दोनों काफी परेशान थे, तभी वहाँ पर माला देवी आ पहुँचती है। अरे बेटा क्या हो गया है? तुम दोनों की बात सुनी, तुम लोग दोनों काफी परेशान नजर आ रहे हो, कुछ बात है क्या? अरे नहीं माँ, वैसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा परेशान हूँ। अरे बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे नहीं कहेगा तो और किससे कहेगा? बताना क्या हुआ है? अरे माँ मेरी नौकरी चली गई है, अब न जाने कब नौकरी दोबारा मिल पाएगी। काफी सारे कर्ज हैं इस घर के ऊपर भी, ये घर भी लोन पे है। अब वही सोच रहा हूँ अगर नौकरी नहीं मिली तो ये घर भी हमारे हाथ से चला जाएगा, क्या करूँगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटा ये क्या कह रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला इतना भी बुरा नहीं कर सकता हम लोगों पर, देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा बेटा, ऊपर वाले पर भरोसा रख। हाँ माँ उसी पे तो भरोसा है, और क्या कर सकता हूँ। तक वही होता है जिस बात का डर था। कमल का वो घर बिक जाता है और कमल का परिवार सभी कोई एक छोटे से गांव के घर में पहुंच जाते हैं। अरे माँ वो घर मैं बचा नहीं पाया, चिंता मत करो, आगे खूब मेहनत करूंगा, आगे जाके फिर से कोई नया घर बनाऊंगा, लेकिन अभी तुम लोगों को शायद इस घर में रहने में दिक्कत होगी। अरे नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, सब कुछ तो है, बस वो घर बड़ा था, ये घर थोड़ा सा छोटा है, हम मैनेज कर लेंगे, तू इसकी चिंता मत कर, तू काम पर ध्यान दे। ठीक है माँ,
मैं आज ही काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। आने में हो सकता है कुछ दिन देर हो जाए। काम मिल गया तो वहीं रह जाऊंगा। हो सकता है थोड़े दिन लग जाए मुझे आने में। चिंता मत करना मेरा। लेकिन जी आप इतने मेहनत करेंगे, बाहर जाकर कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? अरे रूपा चिंता मत करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब से वो घर चला गया है तब से माला देवी और अपनी बहू रूपा को अच्छे से देख नहीं पाती है। हमेशा उस पर चिल्लाते रहती है और सारा दोष उसी पर थोपती है कि उसी के वजह से ये सब घटना घटी है। अरे बहू बहू, खाना कब देगी? इस जन्म में देगी या अगले जन्म में? जब मैं मर जाऊंगी तब मेरे अर्थी के ऊपर खाना चढ़ाएगी। अरे नहीं माँ जी, मैं सो ही गया, लेके आ रही हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर रूपा जल्दी जल्दी से खाना लेकर सास के पास पहुँचती है। माँ जी ये लीजिए खाना। अरे बहू ये क्या है? माँ जी खाना जो घर में था वही बना पाई। क्या मैं ये खाना खाऊंगी? रास्ते के भिखमंगे भी ये खाना नहीं खाते और तू मुझे भिखमंगे से भी बदतर खाना खिला रही है। नहीं खाना है मुझे। ये कहते हुए माला देवी थाली को फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर रूपा अब मैं क्या करूं? जो था उसी से तो खाना बनाई, कहाँ से लाऊं मैं? राशन जो है उसी में न बनाऊंगी। अब सारा दोष माँ जी मुझ पर थोपती है कि मेरे वजह से ये सारा चीज हुआ। इसमें मेरा कहाँ दोष? मैंने क्या किया? ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज माला देवी मंदिर के प्रांगण में बैठी हुई थी। तभी उसकी एक सहेली लता उधर मंदिर में पूजा करने जा रही थी। तभी उसकी नजर माला पर पड़ती है। अरे तू माला है ना, यहाँ क्या कर रही है? अरे लता तू यहाँ? अरे हाँ, मैं तो इसी गांव में रहती हूँ, लेकिन तू यहाँ कैसे? तू तो शहर में रहती थी, बड़ा सा घर था, बड़ी बड़ी बातें थी। तू यहाँ कैसे पहुँच गई? अरे क्या बताऊँ, किस्मत ही फूटी है। वो शहर वाला घर बिक गया हमारा। हम तो अब दाने दाने को तरस रहे हैं। एक छोटा सा मकान लिए हैं गांव में, यहीं रहते हैं। कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है। बेटा शहर गया हुआ है कमाने के लिए। अब देखो नसीब कहाँ तक लेके जाती है। सुना था कि तेरे बेटे की शादी भी हो गई है। अरे हाँ, जब से शादी दी हूँ लगता है उस कुलखनी को घर लेके आई, उसके बाद से ही हमारा ये दशा हो गया है। अरे तो उसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? भगा दे उसे। अरे कैसे निकालूं, कहाँ भेजूं? मेरी एक बात मानेगी क्या? अब बता। अपनी बहू का सौदा कर दे, अच्छा खासा रकम मिल जाएगा। तू भी ऐसो आराम से रहेगी, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। ये क्या कह रही है तू? तब नहीं तो क्या, मेरे बेटे के मरने के बाद मेरी बहू मुझे बहुत तंग करती थी तो मैंने भी कर दिया। खूब सारा पैसा मिला, अब आराम से रहती हूँ खुद अकेले। अगर तुझे भी ऐसो आराम से रहना है तो मुझे कह दे, मैं बात कर लूंगी। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग खुद आएगा और तेरी बहू को लेके चला जाएगा, बदले में खूब सारा पैसा भी मिलेगा। पैसे की बात सुन माला देवी लालच में आ जाती है। अरे किसी को कानो कान खबर तो नहीं होगी ना, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, वो तू मुझ पर छोड़ दे। दूसरे रोज ही कहे अनुसार सेठ जी माला देवी के घर पहुंच जाते हैं, दो लड़कों को लेकर। अरे माला देवी जी, ये लीजिए, आपके कहे अनुसार उतने ही पैसे दे रहा हूँ जितना आपने मांगा था। अब तो आप खुश है ना? पैसे देकर माला देवी काफी खुश हो जाती है। अब बताइए वो कहाँ है? अरे वो घर के अंदर है, जाके लेके चाहिए। इस झंझट को मेरे नसीब से दूर, मेरे घर से दूर। मुझे तो पैसों से मतलब थी। अरे जा रे, घर के अंदर है वो, लेके आ। सेठ जी के कहते ही वो दोनों आदमी घर के अंदर की ओर जाते हैं और वहाँ से रूपा को खींचकर बाहर लेके आते हैं। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कौन है तुम लोग? कौन है? माँ जी ये लोग कौन है? मुझे पकड़ के क्यों लेके आ रहे हैं माँ जी? अरे इसकी बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, खींच के लेके चलो इसे। लेकिन क्यों क्यों मुझे लेके क्यों जा रहे हैं आप लोग? कौन है आप लोग? बताइए तो मुझे, मैंने क्या किया है आप लोगों का? अरे मैं एक व्यापारी हूँ,
तुम्हारा सौदा की है तुम्हारी सास ने, इसीलिए तुम्हें लेके जा रहा हूँ। उसके मन अनुसार उसे पैसे मिले हैं। अरे चलो लेके आओ। सेठ जी के वो दोनों आदमी रूपा को घसीट कर वहाँ से लेके जाते हैं। रूपा चिल्लाती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी वहाँ पर कमल आ जाता है। अरे रुको, कौन हो तुम लोग? मेरी बीबी को कहाँ लेके जा रहे हो? कमल को देखकर उसकी माँ माला देवी काफी डर सी जाती है। अरे अब ये कौन आ गया? तुम कौन हो? हटो हमारे सामने से। मेरी बीबी को कहाँ लेके जा रहे हो पकड़ कर? तुम्हारी बीबी है? तुम्हारी माँ ने इसका सौदा किया है, पैसे लिए इसलिए लेके जा रहे हैं हम इसे। ये सुनकर कमल के मानो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। कमल जल्दी से अपनी जेब से जितने भी पैसे थे सेठ जी के मुंह पर मारता है। ये लीजिए आपके पैसे, और आप लोग अभी जल्द से जल्द यहाँ से निकलिए, वरना पुलिस को बुलाकर सबको पकड़ाऊंगा। सेठ जी पुलिस के नाम से थोड़ा सा डर जाते हैं और वो पैसे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं अपने आदमियों के साथ। अरे रूपा चलो यहाँ से हम चलते हैं, हमारे यहाँ अपने कोई नहीं है जो अपनी बहू का सौदा करे। वो सास कैसी सास है, हमें यहाँ नहीं रहना है, कोई हम सेफ नहीं है यहाँ। आज अगर मुझे आने में देर हो जाती तो सोचो क्या से क्या अनर्थ हो जाता। छी माँ छी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकत कर सकती हो पैसों के लिए। छी, हम यहाँ और नहीं रहेंगे, तुम रहो अपने अकेले। माला देवी को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। अरे नहीं बेटा, माफ कर दे, मैं पैसों को देखकर अंधी हो गई थी कि बहू का सौदा करने चली थी। माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा मुझे छोड़कर मत जा बेटा, मैं अकेले रह नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। बेटा ऐसा मत कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दे मुझे एक बार, अब से कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचूंगी। नहीं माँ, मुझे ऐसे घर में रहना ही नहीं है जहाँ मेरी पत्नी का कोई इज्जत ना हो। नहीं बेटा ऐसा मत कर बेटा, मत जा मुझे छोड़कर। कमल जी, माँ जी को माफ कर दीजिए, वो पैसों की आगे अंधी हो गई थी इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया, लेकिन वो आपसे सच्चा प्यार करती है, माफ कर दीजिए उसे, वो आपके बिना सच में नहीं रह पाएगी। कमल अपनी पत्नी रूपा की बात मान लेता है और अपनी माँ को माफ कर देता है। अब से तीनों आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं। माला देवी आगे ऐसा कोई कदम नहीं उठाती है जिससे उसके परिवार पर कोई आंच आए।